हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 का 4th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 1 2 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आज का जो 4th क्वेश्चन है आप देख सकते हो, मैंने अपनी बुक खोल ली है। इसमें 5 से 7 पॉइंट्स है, ठीक है। 1 बाय 1 मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे इन्हें पुट करना है, कैसे कैसे आपको सम करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहला पॉइंट्स क्या है, कमर्शियल बिजनेस विद कैश 1,50,000, ठीक है। रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया, कमर्शियल बिजनेस विद कैश 1,50,000। सबसे पहले आपको क्या करना है, परफॉर्मा बना लेना है। सीरियल नंबर पार्टिकुलर एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। देखो, हमने यहाँ लिखा सबसे फर्स्ट नंबर है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। कैश में एसेट्स में होती है अपनी कैश, कैपिटल में आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल। लिखा, अमाउंट है 1,50,000, ठीक है। कैपिटल में आपको लिख देना है 1,50,000। ये होगी फर्स्ट एंट्री। अब देखो सेकंड एंट्री क्या है। सेकंड एंट्री है परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट 40,000, ठीक है। मशीनरी परचेज करी है ऑन क्रेडिट पे 40,000 की। 40,000 की लिखेंगे आपको, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, ठीक है। कितने के लिए? 40,000 रुपये की। देखो, उधार लिया है तो आपकी होती है लाइबिलिटी, यानी कि देखो मतलब आपको पैसा देना है वो आपकी होती है लाइबिलिटी। यदि आपको पैसा लेना है वो होती है आपकी एसेट्स। अभी लाइबिलिटी में क्या होता है? क्रेडिटर, मतलब कि आपको आपका पैसा देना है। देना कितना है? 40,000 रुपीज़, ठीक है। सॉरी, यहाँ नहीं आएगा, इसे ये आएगा यहाँ पे 40,000 रुपीज़। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? मशीनरी लिया है तो आपका वो फर्नीचर हो जाएगा, ये बोले सो फर्नीचर या फिर, ठीक है। पर फर्नीचर आएगा यहाँ पे 40,000 रुपये का। जैसे आपकी एंट्री हो जाती है, हर एंट्री के बाद आपको लाइन लगानी होती है। यहाँ पे लिखना होता है आपको न्यू इक्वेशन, ठीक है। 1,50,000 प्लस 40,000। अभी जैसे आपको यहाँ पे नहीं है ना, तो आप प्लस लगा दे में डैश लगा देना, जिससे आपको ये चीज़ याद रहे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इस साइड में आएगा 1,50,000 प्लस 40,000। आपको ये चीज़ आप एक चीज़ भी देख सकते हो, जैसे आप सम करवा रहे हो तो आपको जो हर एक इक्वेशन के बाद आपकी जो राइट लेफ्ट की होती है ना, जो टोटल होता है वो आपका इक्वल चलेगा, यानी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं अपने थर्ड इक्वेशन पे तरफ। थर्ड इक्वेशन देखो, परचेज गुड फॉर कैश 20,000 रुपये का। परचेज गुड फॉर कैश 20,000, ठीक है। आपको यहाँ लिखना है परचेज गुड फॉर कैश 20,000 रुपीज़, ठीक है। आपका यहाँ पे स्टॉक बन जाएगा, गुड्स आपने खरीदा है यहाँ पे नील 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 20,000 का खरीदा, 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। कैश में खरीदा तो कैश आपका 20,000 कम हो जाएगा। आपका फर्नीचर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही आपका क्रेडिटर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आपको यहाँ लाइन लगानी है, सेम आपको यहाँ लिखना है न्यू इक्वेशन, ठीक है। 1,50,000 में से 20,000 गया, 1,30,000 प्लस 40,000, 20,000 का आपका स्टॉक बना 20,000। आपका यहाँ था 1,50,000 प्लस 40,000, ठीक है। अभी देखो फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री के परचेज कार फॉर पर्सनल यूज़ 80,000 रुपये की। 80,000 रुपये की पर्सनल कार के लिए यूज़ किया, ठीक है। परचेज कार फॉर पर्सनल यूज़। देखो, उसने 80,000 रुपये की जो गाड़ी ली है वो पर्सनल यूज़ के लिए है। देखो, इसमें आपका कोई भी फर्नीचर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही स्टॉक पे पड़ेगा। आपका जो कैश है वो जाएगा 80,000 रुपये का, बिकॉज आपने कैश निकाला, ठीक है, गाड़ी ली है। ये आपका कैपिटल में इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज जो आपने गाड़ी ली है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए है, तो 80,000 यहाँ से हो जाएगा। क्रेडिटर पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अभी आपको देखो न्यू इक्वेशन क्या आएगी, न्यू इक्वेशन, ठीक है। 1,30,000 में से 80,000 गए, 50,000, 40,000, 20,000, यहाँ पे आएगा 70,000 प्लस 40,000। आप भले ही इक्वेशन को टोटल करके भी दे सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। साथ साथ भी अब है फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पॉइंट, सॉरी
देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या है, पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 38,000, यानी कि जो आपका क्रेडिटर था, जो आपने मशीन लिया था, देखो सेकंड नंबर पे 40,000 का, उसको आपने पेमेंट कर दिया 38,000 रुपये में, यानी कि फुल सेटलमेंट हो गया। अभी देखो आपको 40,000 था, 40,000 आपने उसको दिया, आपका कैश कितना जाएगा 38,000, बिकॉज आपने फुल सेटलमेंट करा, 38,000 गया। अब यहाँ पे देखो कि 38,000 आपका गया, 40,000 कम हुआ, यानी कि 2,000 रुपये का आपको क्या हुआ प्रॉफिट। 40,000 उसको दे दिए, लेकिन आपने अपनी जेब से दिया उसको 38,000 रुपये, 2,000 का आपका जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर देखो -38,000, इस साइड में देखो -40 + 2 यानी कि -38, इस हिसाब से भी कर सकते हो। दोनों की इक्वेशन बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप, जैसे आपको अच्छा ही लगता है। इसमें इम्पैक्ट पड़ा, इसमें नहीं पड़ा। अभी हो गया, यहाँ पे लिखना आपको पेड टू क्रेडिटर, ठीक है। जैसे अभी आप पे लाइन लगानी है, न्यू इक्वेशन। देखो भाई थोड़ी बहुत ही मेरी राइटिंग वो हो सकती है, लेकिन मैं क्लियर समझा रहा हूँ। अब मैं क्योंकि मेरी कुछ लिखता हूँ तो मैं थोड़ी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आती, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। सिर्फ ये वाला पार्टिकुलर फॉर्मूला, ये चीज़ मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ, ठीक है। 50 में से 38 गया, 12,000 + 40,000 + 20,000, ठीक है। इधर आएगा 72,000 + नील, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल भी कर सकते हो, देखो 40 20 60 + 12 72, इधर है 72, तो यानी कि आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है अभी तक, ठीक है। अभी देखो छठी एंट्री, छठी एंट्री सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000, 4500 में बेचा, यानी कि 5,000 का माल उसने कैश में बेचा 4500 में, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखना है सिक्स्थ सोल्ड गुड्स, ठीक है। माल कितने का बेचा 5,000 रुपये, यानी कि माल था 5,000 से कम हो जाएगा, ठीक है। कैश में बेचा 45 होगा, प्लस 45 हो जाएगा कैश। देखो 5,500 आपने नुकसान किया है, तो आपका वो कैपिटल में भी घटेगा 500 रुपये। कैरेक्टर आपका नील है, फर्नीचर आपका नील है, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो इसकी करते हैं नई एंट्री। नई एंट्री में जैसे कर देता हूँ विदाउट परफॉर्मा, तो न्यू इक्वेशन 1200 हज़ार में 4500 प्लस कर दो, 16,500, 40,000 था 40,000 आएगा, 20 में से 5 गया 15,000, ये हुआ एसेट्स का। अभी लाइबिलिटीज़ का देखो 72,000 में से 5,000 माइनस करोगे 67,000 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सिक्स्थ। अभी चलते हैं सेवन्थ की तरफ। सेवन्थ देखो पेड रेंट 1,000 रुपये, आपने रेंट पे किया, रेंट पे किया, देखो यहाँ लिखना आपको पेड रेंट 1,000 किया, 1,000 कैश कम हो गया, 1,000 आपका कैपिटल कम हो जाएगा, बिकॉज स्टॉक और फर्नीचर पे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी लिखते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 16,500 में से 1,000 गया, 15,500, 40,000, 15,000, इधर आएगा 67 में से एक गया 66,000, ठीक है। अभी देखो एट्थ इक्वेशन। एट्थ इक्वेशन के लिए आपको आएगा, देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 रुपीज़, यानी आपको कमीशन मिला है, एडवांस में मिला है, वो भी 2,000 रुपये का, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, एडवांस मिला है तो आप इसे एज ए कैश में बढ़ा सकते हो, 2,000 रुपये का एडवांस मिला है तो आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा 2,000 रुपये का, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे भी नहीं और स्टॉक पे भी नहीं, ठीक है। अभी आपको यहाँ कर देना है तो आप इसमें देखो यहाँ पे ना जो लिखा हुआ है, देखो आप ध्यान से देखोगे ना, इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो आप ना इसे दो मेथड से मान सकते हो। देखो यदि आप इसे कैश में मानते हो तो आपको यहाँ कैश में प्लस कर देना है, ठीक है, जैसे मैंने कैश में किया, बिकॉज कुछ केसेस में क्या होता है कि इसमें कहीं भी लिखा नहीं हुआ कि आपको कमीशन मिला है, ठीक है। या आप अलग से बना सकते हो एक कॉलम कमीशन का, उसमें आप 2,000 रुपये ऐड कर सकते हो, देखो वो आपकी इच्छा रहती है। लेकिन यदि कैश लिखा हुआ है तो प्रॉपर कैश में डाल देना, यदि नहीं लिखा हुआ तो आपको यहाँ से कमीशन का एक अलग सा परफॉर्मा बनाना है कमीशन के नाम से, तो आपको उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने उसमें अलग से ऐड कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसको टोटल कर देता हूँ, जैसे कि 15,500, हाँ 15,500 + 40,000 +
15,000 प्लस 2,000, ठीक है। इधर आएगा 68,000। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके यहाँ था 72,000 में से 500 माइनस करने थे, गलती से मैं यहाँ पे 5,000 माइनस कर गया। इसकी वजह से मेरा जो मैच था वो नहीं निकल रहा था। अभी मैंने देखा, देखो यहाँ पे आएगा 71,500 माइनस 1,000 क्या था रेंट, तो यहाँ आएगा 70,500। 2,000 आउटस्टैंडिंग था कमीशन, वो आएगा यहाँ पे हो जाएगा 72,500। आपको इसे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 72,500 और इधर का भी आंसर आएगा 72,500, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ आप कमीशन भी लगा सकते हो 2,000 रुपये का, यहाँ पे कैश में भी बढ़ा सकते हो आप 2,000, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। वो आपकी इच्छा रहती है। सेम प्रोसेस यहाँ रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे जो मैंने कैपिटल थी कैपिटल में बढ़ाया था। अदरवाइज आप यहाँ एक अलग से परफॉर्मा बना सकते हो कमीशन का, जैसे कि बिकॉज कमीशन एडवांस है, देखो ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, एडवांस में आया हुआ है, तो आप उसे एज आउटस्टैंडिंग में भी लगा सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपको उसको देना निकलता है बिकॉज एडवांस आया हुआ है, ठीक है। अभी वो ऑन द टाइम देखोगे आपको वो चीज़ तो देनी है, ठीक है, इसलिए अदरवाइज आप कैपिटल भी लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अभी जैसे देखोगे हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है बिकॉज हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो इतना ही, जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।